नमस्कार दोस्तों। बेल्ट्रॉन एमएस ऑफिस एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज का क्लास एमसीक्यू का पहला क्लास है, जिसमें हम जहां तक आपको पिछले एक वीडियो में एमएस ऑफिस वर्ड मतलब एमएस वर्ड के बारे में जहां तक पढ़ाए थे, ऑफिस बटन तक हम आपको पढ़ाए थे, या फिर इसको यूँ ही समझिए कि फाइल मेन्यू तक हम आपको पढ़ाए थे, उन्हीं से संबंधित एमसीक्यू होगा और कुछ एमएस वर्ड के या एमएस ऑफिस के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि एमएस ऑफिस का डेवलपमेंट या एमएस वर्ड की डेवलपमेंट कब और किस ईस्वी में किसने किया था। ठीक है। सिस्टर की शादी में शादी है 7 मार्च को, उसकी व्यस्तता की वजह से हम लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, बट हम प्रयास करते हैं कि जब भी हमें समय मिले हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएं। ठीक है। तो थोड़ी सी व्यस्तता है, इसमें हमें आपका साथ चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें जो भी हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है। हम कंटिन्यू आपको बहुत ज़्यादा इसमें हम आपको एमसीक्यू देने वाले हैं, नए से नए एमसीक्यू देने वाले हैं, समझ गए, जिससे आपको एग्ज़ाम निकालने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहले समझते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। देखिए, एमएस ऑफिस का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय भी हम कह सकते हैं। ठीक है। यह एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो है ये बनाया गया था। अगर आप इसको देखिएगा तो इसका जो खोज हुआ था वो हुआ था 1990 में। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाइएगा, इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज हुआ था कब, 1990 में। ये देखिए। ठीक है। तो 1990 में एमएस ऑफिस पैकेज के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसे हम लोग पैकेज कहते हैं। पैकेज क्यों कहते हैं एमएस ऑफिस को? क्योंकि देखिए, पैकेज का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब एक काम से संबंधित कार्य को करने के लिए या एक विभाग से संबंधित कार्य को करने के लिए जब हमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, उन सारे एप्लीकेशन के समूह को हम लोग पैकेज कहते हैं। तो एमएस ऑफिस का एक प्रकार का पैकेज है। ठीक है। जिसे 1990 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। एमएस ऑफिस को, जिसका ये काम था कि जो भी कार्यालय से संबंधित कार्य होगा वो होगा। इसमें आज हम समझेंगे एमएस वर्ड के बारे में, इसके बाद फिर एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में समझेंगे, बेस्ड ऑन बेल्ट्रॉन डीईओ डेटा इंटर ऑपरेटर के बारे में, डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो सिलेबस है उसके बेस पे हम समझेंगे। ठीक है ना। तो आज हम जो है वो एमएस वर्ड के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो एमएस वर्ड का जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, वो 25 अक्टूबर 1983 में इसे लाया गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण 1990, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण 1990 में हुआ था, लेकिन उसमें एमएस वर्ड 1983 से आया हुआ था। इसका मतलब 7 साल के बाद उन्हें ऐसा लगा कि और भी एप्लीकेशन हमें बनाया जाए। ठीक है ना। तो उसके साथ और एप्लीकेशन का नाम देके एक पैकेज का निर्माण किया था एमएस ऑफिस 1990 में। एमएस वर्ड जो है फर्स्ट रिलीज कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1983 में। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc और .docx। ये देखिए इसका एक्सटेंशन। अगर आप एमएस ऑफिस 2007 से पहले वाले वर्जन में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc, जिसका डॉक्यूमेंट में हम इसको doc को कहते हैं। और अगर 2007 से लेके अभी तक के वर्जन, जो 2021 तक का वर्जन है, उसमें है .docx के बारे में। ठीक है। .docx, तो .docx क्या होता है? तो docx का मतलब होता है, देखिए एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी फाइल को पहचानने के लिए, किसी भी फाइल को अगर हम पहचानते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है उस फाइल को पहचानने में कि इसे किस एप्लीकेशन में निर्माण किया गया है और उसे कहाँ ओपन करना है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। इस पर आपको टेम्पलेट भी मिलेगा। जो प्रोफेशनल टेम्पलेट क्या होता है, ये पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन जो वो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पहले से डिजाइन बना हो तो उसमें टेम्पलेट के इन्फॉर्मेशन को हटा के आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। वाटर आर्ट, कलर, इमेज, एनिमेशन इत्यादि जैसे आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें आप राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। एक प्रोफेशनली डिजाइन चाहे तो वो भी आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। समझ गए। तो ये एक फीचर है कुछ एमएस वर्ड का। ऐसे तो डिफिनेशन देखेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम आपको मोटा मोटी समझा देंगे कि एमएस ऑफिस का खोज 1990 में हुआ था, या उसका खोज नहीं, मतलब उसका जो डेवलपमेंट हुआ मार्केट में जो है पैकेज के रूप 1990 में। लेकिन एमएस वर्ड का जो निर्माण हो गया था वो होता 25 अक्टूबर 1983 में। पुराने वाले का एक्सटेंशन था .doc और नए वाले का एक्सटेंशन क्या था, .docx। ठीक है। वही आपको हिंदी में दिया गया कि एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया, इसीलिए इसका पुराना नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट साइट या पैकेज में एप्लीकेशन में मौजूद है। इसे पहली बार 1983 में रिलीज किया गया था। ठीक है।
चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेसिक हिस्ट्री हम समझ गए, ठीक है ना। जो MS वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका पूरा इंटरफेस और ऑफिस मेन्यू या फाइल मेन्यू जो भी समझिए, उनके बारे में हम आपको ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में प्लीज़ जाके देख भी सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप हमें व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, या डिस्कशन में जाके उस वीडियो के लिंक पे भी जा सकते हैं जहां हमने बेल्ट्रॉन का स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग MCQ, ठीक है, कैसा लास्ट में MCQ, आज जो हम जितना भी MCQ करवाएंगे वो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। आगे आप किस प्रकार का MCQ चाहते हैं, पूरा MCQ चाहते हैं एक बार में, या टॉपिक बाय टॉपिक चाहते हैं कि हम जितना पढ़ाए उतना पे हम MCQ करवा दें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज MS ऑफिस साइट प्रोग्राम, मतलब कह रहा है कि इसमें से MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है। तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, MS आउटलुक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिक क्या होगा कि ये जितने भी एप्लीकेशन है वो MS ऑफिस के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हम अभी बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे, धीरे धीरे इसको मॉडरेट करते चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको 60 का 60 हाई लेवल का पूछेगा, कुछ चुटपुटिया लेवल का भी पूछ देता है, उसमें आप फंस जाइएगा, क्योंकि अगर आप हाई लेवल का तैयारी करके गए हैं तो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, या नॉन ऑफ द एबव। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसमें कई बार ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं, एक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो ये आपको जो ऑप्शन है ये हम आपको एक विकल्प के तौर पे दिए। जो नहीं, अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा तो यही 4 ऑप्शन देगा, पूछ देगा MS वर्ड इज ऑप्शन में देगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, समझ गए ना, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, MS ऑफिस प्रोग्राम, तो समझ गए, ऐसे कुछ ऑप्शन आ सकता है। तो आपको कई बार ये भी लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, और चारों ऑप्शन सही भी माना जाएगा, हाँ चलो भाई ये विकल्प भी सही है, लेकिन उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी देना होगा कि इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, कौन इसके लिए 100% सूटेबल है, ये आपको तय करना होगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा। तो हम तो इस प्रकार से विकल्प के तौर पर भी आपको बता रहे हैं, लेकिन उस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देंगे जहां आपको चारों का चारों सही लगेगा, लेकिन उसमें सही कोई एक ही होगा जिसका प्रायोरिटी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए हार्डवेयर प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम ये भी नहीं होगा, क्योंकि या तो ये सिस्टम प्रोग्राम हो या एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। उसके बाद कह रहा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है नॉन ऑफ द अबव। ये तो तय है कि अगर आप नहीं जाने तब आप इसमें मार दिएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन चूंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये सब जो होता है ना वर्ड वगैरह सब, ये किस में आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो इसीलिए इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पर अगर आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, तो आपको उस पर टिक लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो लिखा व्हाट इज द MS वर्ड यूज्ड फॉर, MS वर्ड का काम किस पर्पज से किया जाता है। तो देखिए डिजाइन पिक्चर करने के लिए, डिजाइन वीडियो के लिए, पेंट के लिए, डिजाइन टेक्स्ट के लिए। आप अगर सोचिएगा कि देखिए पिक्चर का भी फॉर्मेटिंग होता है MS वर्ड के अंदर, ये भी बात सही है कि आप नया वाला वर्जन यूज कीजिएगा 7 में या 1900 या 16 2100 में, तो उसमें पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं, फोटो को प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम फोटोशॉप इतना मिक्सिंग कर सकते हैं जितना फोटोशॉप है, नहीं, इस बेस से तो इसको नहीं बनाया गया। क्या हम वीडियो में इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, पावर पॉइंट रहता तो चल ही हो सकता था, लेकिन MS वर्ड में तो नहीं कर सकते। क्या हम पेंटिंग ड्राइंग का काम कर सकते हैं, नहीं। देख पिक्चर वाला में कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम फोटोशॉप इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ टेक्स्ट से संबंधित तो बहुत सारा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन टेक्स्ट। देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजाइन टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। कह रहा है कि MS वर्ड में इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा, जरूरी नहीं कि आपको यही विकल्प देगा, लेकिन ये पूछने की संभावना रहता है कि दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा, या वर्जन में दे देगा कि फलाना वर्जन में इसमें से कौन से फीचर्स को हटा दिया गया। वो तो हम जब MS वर्ड पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे तब इन सब टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे वर्जन बेस पे क्वेश्चन पे। अभी हम बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। देखिए ये तब जवाब दीजिएगा जब आपका MS वर्ड का थ्योरी पूरा क्लियर रहेगा।
समझ गए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ आपको थ्योरी भी अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन सा फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमको पता है, हम MS वर्ड पढ़ा चुके हैं। अगर आप भी जान रहे आपको पता होगा, वर्ड काउंट तो होता ही है, फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा करने के लिए होता ही है, पेज मार्जिन के लिए होता ही है। ई ब्रश वाला ऑप्शन डायरेक्ट आपको कहीं ना मिलेगा, जो कि MS पेंट के अंदर होता है, MS वर्ड के अंदर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं रहता, तो कह रहा है कि नॉट प्रेजेंट, तो यही भाई सब प्रेजेंट नहीं रहता, इसके अलावा ये सही आंसर माना जाएगा, C नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कौन प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये प्रेजेंट है, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि नोट पूछ रहा है। ये प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कह रहा है कि नॉट प्रेजेंट, ये जो भाई से बीच में छुपा हुआ ये अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा C ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ MS वर्ड। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को MS वर्ड के अंदर क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए MS वर्ड के अंदर जो पेज होता है, जो Ctrl+N दबा के आप क्रिएट करते हैं, या जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तब जो आपको पेज मिलता है व्हाइट कलर का, उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसी वही डॉक्यूमेंट कहते हैं। MS वर्ड के फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है, जो पेज का डिफ़ॉल्ट नाम होता है, वो डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके आता है, समझ गए ना। तो MS वर्ड का जो फाइल है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हाँ भाई, Ctrl+N करके क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कुछ लिखे हुए तो एडिट भी कर सकते हैं। क्या सेव कर सकते हैं, हाँ भाई, Ctrl+S दबा के या F12 दबा के हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव या सेव एज कर सकते हैं। और तो इसका मतलब हम क्रिएट भी किए, एडिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें सारा काम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव कीजिएगा, कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन विच ईयर। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए यहाँ पे MS ऑफिस नहीं पूछ रहा है। अगर MS ऑफिस रहता तो आपको 1990 में टिक लगाना होता, अगर विकल्प में 90 रहता तो। ठीक है, तो इस पर आपको टिक लगाना होता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि MS वर्ड कब बना, इसका मतलब MS वर्ड का निर्माण हुआ था, हम आपको पिछले अभी जस्ट बताए थे, 1983 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1983। समझ गए। इसके बाद देखिए 7 नंबर में आता है, व्हाट इज द इनिशियल नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज। इनिशियल नेम इसका क्या था, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बना हुआ था, जब रिलीज किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया था। जैसे ना कोई बच्चा पैदा होता तो टुल्लू, मुन्नू, गुल्लू, सुल्लू कुछ नाम रख देते हैं, तो उस टाइम में कुछ और नाम रखा होगा, नूनू, बाबू, कुछ पुच्चू, ऐसा तो नहीं रखा होगा। तो कह रहा मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड, मल्टी टूल वर्ड। ठीक है ना, तो उस समय का नाम जो रखा गया था वो रखा गया मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, तो ये D नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तो MS वर्ड जब बना था इसका नाम क्या रखा गया था, मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, नूनू बाबू नाम नहीं रखा गया था, मल्टी टूल वर्ड नाम रखा गया था। कह रहा कि WYSIWYG का मतलब MS वर्ड के अंदर क्या होता है। ये एक छोटा शब्द है, समझ गए ना, जिसका कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, सीख दिया हुआ, सॉरी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया होगा, जिसका सही आंसर होगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो इसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है WYSIWYG, इसे शॉर्ट में पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर ऑफिस बटन इज समलाइट विद द विच फीचर्स ऑफ MS वर्ड। ऑफिस बटन जो है वो किस फीचर्स के साथ MS वर्ड में आया था। ये तो देखिए पेपर, ये कोई सा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, एक रिबन नाम का ऑप्शन है। ठीक है, एक रिबन नाम तो MS वर्ड में जो ऑफिस बटन आया तो वो तो रिबन के साथ ही आया था, एरो के साथ भी नहीं आता, चूंकि ऑफिस बटन में तो ऑफिस के साथ आया नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी नहीं होगा, तो बचा क्या, रिबन। देखिए MS वर्ड 2003 के बाद जो 2007, उसके बाद 16 आया, 19 आया, 21 आया, इस सब में तो रिबने आया। ठीक है ना, तो 7 में ऑफिस बटन आया था, और फिर इस पे इसका नाम बदल के इसको कर दिया फाइल टैब, है ना। अभी ये फाइल टैब के नाम से फेमस है। कुछ बदलाव होता है ना, तो इस बेचारे पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर MS वर्ड के वर्जन में कुछ बदलाव करता है तो इंजीनियर लोग जो है इस बेचारा इस वाले ऑप्शन में, इसके लेआउट में, इसके मुंह कौन, इसके डिजाइन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मर्द का पूरा डिजाइन ऑप्शन चेंज कर देता है, ताकि यूजर को लगे कि हम नए का कुछ काम पे सीख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपका एक भी वर्जन अगर कंप्लीट है तो MS ऑफिस के किसी भी वर्जन पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, रिबन। करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। करा ऑफिस बटन के द्वारा इसमें से कौन से ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। अभी ये नहीं पूछा कि किसी ने कौन सा नहीं किया जाता है, नहीं वाला भी ऑप्शन आ सकता है। तो मतलब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से टैब में कौन से ऑप्शन है।
ठीक है, कौन से टैब, फाइल टैब हो या ऑफिस बटन हो, कुछ भी हो, उस पर सारे ऑप्शंस कौन है, कोई या किस ग्रुप में, ये आपका क्लियर कैसे होगा? तो आप हमसे थ्योरी से जुड़े रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो ओपन आता है, सेव भी होबे करता है, प्रिंट भी होबे करता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, है ना, कि एमएस ऑफिस के अंदर सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहते हैं। विच कमांड आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार? देखिए क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जब आप एमएस ऑफिस को ओपन कीजिएगा, ठीक है, एमएस वर्ड को क्या कीजिएगा, देखिए जब आप एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा ना, ठीक है, तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ वाला सेक्शन, इसी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, समझ गए? ये हो गया आपका टैब, ये हो गया ऊपर हो गया टाइटल बार, ये हो गया कंट्रोल बटन, ये हो गया आपका ये पूरा एरिया रिबन कहलाएगा, ये ऑप्शंस, ये आपका ग्रुप कहलाएगा, यहाँ पे आपको रूलर मिल जाएगा, ये आपको उजला कलर डॉक्यूमेंट, ये स्क्रॉल बार, तो ये सब पहले ऑलरेडी बता चुके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्या कह रहा है, विच कमांड आर प्रेजेंट क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार पे कौन से कमांड प्रोवाइड किया जाता है? देखिए क्विक एक्सेस टूल बार पे जो है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्विक एक्सेस टूल बार पे हम बहुत जितने भी हम टैब के ऊपर ऑप्शन देखते हैं, सारे ऑप्शन को हम कान पकड़ के ले जाएंगे, अर्थात खींच के ले जाएंगे, एक्सेस टूल बार पे छोड़ देंगे, तो सारे ऑप्शन वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है कि ये तीनों आपको ना दे, इसमें से सेव दे, ये दोनों ना दे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट दे दे, यहाँ पे आपको कट कॉपी दे दे, यहाँ पे ऑल ऑफ एबव दे दे, तो आप इसी पे टिक लगेगा, क्योंकि सब दिखता है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट यही 3 ऑप्शन दिखता है, अर्थात इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। आप अपने इच्छा अनुसार इसमें से हटा सकते ला सकते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस आपको यही 3 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट देता है, और खास करके ये दोनों ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार के बाद कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें से अगर ये पूछ दे कि कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये अंडो और रेडो स्पेशल क्विक एक्सेस टूल बार का ही आइटम है, समझ गए ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसके आंसर को अगर थोड़ा सा देखें तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज ए डैश एलिमेंट। कह रहा है कि एमएस ऑफिस में जो एमएस ऑफिस 2007 जो आया था, ये कौन से इंटरफेस का आया था? तो यूजर इंटरफेस ये जो आया था, आपका किससे आया था? यूजर। देखिए इंडेक्स हमको कोई है नहीं, इंडेंट तो है, रहता ही है, 3 में भी था, ये सब ऑप्शंस कुछ है नहीं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो इसमें बच क्या गया आपका? यूजर इंटरफेस। तो ये जो रिबन आता था उसको GUI भी कहते हैं, रिबन को GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, समझ गए ना? क्या कहते हैं इसको? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो वही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 2007 जो है इंटरफेस। देखिए अब 2007 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा 19 या किसी से, लेकिन फिर भी हम एक आध गो क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी वर्जन में आपको दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड? डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा डिफॉल्ट टैब, यहाँ पे क्या होगा? डिफॉल्ट टैब, ठीक है ना। बहुत सारे टैब होता है, उसमें से सबसे डिफॉल्ट टैब क्या माना जाता है? तो माना जाता है होम, क्योंकि अब जब भी खोलिएगा तो देखिएगा कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहबे करता है। तो ये कौन सा टैब आपका बाय डिफॉल्ट माना जाता है? तो होम टैब। करा डैश इज द शॉर्टकट ऑफ ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू। देखिए 2007 में ऑफिस बटन कहलाता था, बाद में इसका प्रमोशन है तो इसका नाम हो गया फाइल मेन्यू। और 2003 में भी इसको कहते थे फाइल मेन्यू, लेकिन इसको हम नया वाला में जो है वो फाइल मेन्यू नहीं, इसको एक्चुअली में यहाँ पे कहा जाता है फाइल टैब। मेन्यू की जगह इसको और थोड़ा इज्जत दीजिए और इसका नाम क्या रखिए? टैब। कह लेते तो फाइल हुए, लेकिन थोड़ा इज्जत दे देते तो इसका नाम क्या हो गया? मेन्यू की जगह टैब, ठीक है। तो इसको खोलने का देखिए कंट्रोल ऐप, शिफ्ट कंट्रोल ऐप, अल्ट प्लस ऐप, कंट्रोल अल्ट प्लस ऐप। देखिए अगर ऐप अल्ट वाला कोनो शॉर्ट की ढूंढिएगा पूरा एमएस ऑफिस के अंदर, तो एगो तरीका होता है कीबोर्ड से एक बार अल्ट को दबा दीजिए। जैसे अल्ट दबाएगा तो हर एक टैब के सामने एगो लेटर लिखा जाएगा, ठीक है ना। उस लेटर को जैसे दबाएगा तो टैब खुल जाएगा, और टैब जैसे खुलेगा या जैसे मेन्यू खुलेगा, जो भी ऑप्शन खुलेगा उसके हर एक के सामने कोई ना कोई लेटर दबा हुआ रहेगा, समझ गए ना। तो इससे उस लेटर को अगर हम अल्ट के साथ दबाएं तो हमारा वो शॉर्ट की काम कर जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट की होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये शॉर्ट की होगा अल्ट प्लस ऐप। अल्ट ऐप को अगर हम दबाएंगे तो हमारा फाइल मेन्यू, ऑफिस बटन, फाइल टैब जो भी है वो जो है उसका ऑप्शन वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और डैश इज द शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू पेज। सब जानते हैं कि कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे और अल्ट के साथ एन दबाएंगे, अल्ट ऐप। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी हम क्या करेंगे, हम जैसे कंट्रोल एन दबाएंगे तो बोलेंगे मार 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 यही है, यही ठीक है, और हम खुश रह जाएंगे, एगो आंसर सही हो जाए, सही हो गया मेरा। लेकिन ध्यान दीजिए जब भी आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपका हाथ
हक बनता है कि आप चारों ऑप्शन या जो 4-5 जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को एक बार रीड कर लें। कभी भी पहला ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो उस पर तो बिल्कुल ही टिक ना मारे, पक्का आपको कन्फ्यूजन में फंसा रहा होगा। तो आप कृपया करके पहले नीचे के सारे ऑप्शन को टिक कर ले, देख ले एक बार कि इसके अलावा भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके निर्णय ले। लेकिन धड़क से नहीं देखा, फटक से निर्णय ले लिए तो वो गलत साबित हो सकता है। देखिए ऑफिस बटन में जो है न्यू पेज वो कंट्रोल एनो से आता है, इससे तो नहीं उठवाता है। एगो अल्ट एफ एन, तो देखिए हम बोले थे ना कि अभी जस्ट कि ऑफिस बटन खोलने के लिए अल्ट एफ दबाते हैं, जैसे अल्ट के साथ एफ दबाइएगा तो न्यू के लिए वहाँ पे एन हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे एन दबाएंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे भी न्यू पेज आएगा और इससे भी न्यू पेज आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नहीं रहता अगर मान लीजिए तब हमको इसके साथ जाना होता, कंट्रोल प्लस एन के साथ जाना होता। इसके बाद कह रहा था प्री डिजाइन पेज इन वर्ड इज कॉल्ड, कह रहा है MS वर्ड के अंदर जो पहले से पेज डिजाइन होता है उसे क्या कहते हैं, उसको दुल्हा कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको देख लीजिए क्या कहते हैं जो पहले से डिजाइन रहता है, तो इसको फाइल कहेंगे। तो फाइल में तो हम डिजाइन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट वो तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। टम्पलेट तो हम आपको चर्चा भी किए थे, टम्पलेट क्या होता है, प्री डेकोरेटेड पेज होता है जिसमें से उसके कंटेंट को हटा के, ठीक है, और अपना कंटेंट वहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बाकी जो डिजाइन रहता है वो वैसे का वैसे रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, टम्पलेट। करा तो MS वर्ड विच ऑप्शन यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट फाइल या डॉक्यूमेंट। देखिए कॉपी से हम फाइल क्रिएट नहीं करते, हम कॉपी से जो है ना डेटा टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे पेज पे डालते हैं। ठीक है, तो कॉपी करके भी हम टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाते हैं, उससे ऑटोमेटिक बाद में देखता है कि फाइल बन जाता है, लेकिन बेसिक इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी करना। सब चीज़ों को ध्यान रखिए। रीनेम करते हैं तो रीनेम अगर करिएगा तो डुप्लीकेट बनेगा, तो आप तो फाइल में जाके रीनेम कीजिएगा, तो रीनेम करिएगा तो एगो फाइल कॉपी पेस्ट करिएगा तभी ना रीनेम करिएगा। लेकिन MS वगैरह इन MS वर्ड, देखो विंडोज़ के अंदर नहीं पूछ रहा है कि विंडोज वाला में गए या माई कंप्यूटर में गए या हार्ड डिस्क में जाके कॉपी पेस्ट कर लिए, क्वेश्चन पड़ेगा इन MS वर्ड कह रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव में तो सेम फाइल होगा, तो हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का। ठीक है, तो सेव एज का काम क्या होता है कि जितना भी फाइल का आप नामांकन करना चाहते हैं अलग अलग नाम से, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेव एज ऑप्शन का। टू प्रीव्यू प्रिंटेड डॉक्यूमेंट वी यूज डैश ऑप्शन टू प्रीव्यू। देखिए प्रिंट करने से पहले हम डेटा को देखने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं, या प्रिंट प्रीव्यू का, या फाइल मेन्यू का। ठीक है, तो हम एक बात बता दें, है ऑप्शन तो फाइल मेन्यू में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं रहता प्रिंट संबंधित तो हम यहाँ पे फाइल मेन्यू पे टिक लगाते, क्योंकि ऑप्शन इसी के अंदर है। अगर प्रिंट प्रीव्यू नहीं होता तो हम प्रिंट में टिक लगाते। देखिए 19 में 2016 और 19 और 21 वाले वर्जन में, 2007 में क्या था, जो 2007 वाला वर्जन था उसमें प्रिंट का एगो स्पेशल डायलॉग बॉक्स था और प्रिंट प्रीव्यू का एगो अलग डायलॉग बॉक्स था, समझ गए ना। लेकिन 16/1907 में क्या होता है, थोड़ा सा अलग तरीका यहाँ पे दिया गया है। इस वाले वर्जन में क्या होता है कि प्रिंट का कमांड इधर खोलेगा और प्रिंट प्रीव्यू इधर दिखाई देगा, मतलब आप इसमें से किसी पे भी जाइएगा तो आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि इस सेक्शन को प्रिंट प्रीव्यू एरिया कहते हैं, जो प्रिंट करने से पहले डेटा को दिखाता है, और ये इधर वाला एरिया प्रिंट करने का काम करता है, इसीलिए इसमें जो सही ऑप्शन के साथ हम जाएंगे तो प्रिंट पे। अगर ये नहीं रहता तब ये ठीक था, ये दोनों नहीं रहता तब ये ठीक था, लेकिन चूंकि ये खुद आ चुका है यहाँ पे तो हमें इसके साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपको तीनों सही लगेगा या चारों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का लगेगा उसे आपको टिक लगाना होगा। रन डायलॉग बॉक्स सपोर्ट डैश टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को रन डायलॉग बॉक्स से सपोर्ट करने के लिए वर्ड लिखते हैं, MS वर्ड या विन वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए MS वर्ड को विन वर्ड भी करते हैं, विंडोज वर्ड, तो विंडोज के साथ R दबा के रन में सिर्फ आप विन वर्ड लिखिएगा तो आपका MS वर्ड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, द लास्ट वर्जन ऑफ द MS वर्ड डैश ऑप्शन प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज। कह रहा है कि द लेटेस्ट वर्जन, सॉरी, तो लेटेस्ट वर्जन में जो MS वर्ड का लेटेस्ट वर्जन मतलब 2007 के बाद जो भी वर्जन आया है उसमें क्लाउड स्टोरेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट को द्वारा कौन सा ऑप्शन को दिया गया है, किस ऑप्शन का यूज होता है, सेव एज का, दिस पिक्चर का, ब्राउज का, या वन ड्राइव का। देखिए यहाँ पे सेव एज के द्वारा भी हम सेव कर सकते हैं, दिस पीसी में हो गया सेकेंडरी में, ब्राउज में जाएगा तो सेकेंडरी में होगा, लेकिन यहाँ पे एक वन ड्राइव ऑप्शन का आप टूक कीजिएगा तो ये आपका जो है सो क्लाउड स्टोरेज के रूप में माना जाता है। किसको, वन ड्राइव को। ये देखिएगा लेटेस्ट वाले वर्जन में सब जगह जहाँ पे आप डाटा को क्लाउडली सेव कर सकते हैं। डैश इज एक्सटेंशन MS वर्ड 2021। देखिए 2003 के बाद कौन होगा ना तो .docx से आएगा। एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए एक्सटेंशन पता करने का बहुत आसान तरीका है।
एक्सटेंशन पता करने का बहुत आसान तरीका क्या, जैसे ये MS वर्ड है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन में लिखा है .docx। तो MS वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .do। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .docx। कहा था डिफॉल्ट नेम ऑफ द MS वर्ड पेज इज, MS वर्ड पेज का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो document1, ठीक है ना। डिफॉल्ट नाम जाएगा वो पहला पेज किसके नाम से आएगा, डॉक्यूमेंट भी रहता है लेकिन सीरियसली देखिएगा तो document1 के नेम से आता है। टू प्रिंट अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट वी यूज डैश। देखिए अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पेज है, ठीक है, तो बहुत सारा पेज आपके पास MS वर्ड के अंदर बहुत सारा पेज आपने बना कर रखा है, इन सारे पेज को आपको प्रिंट नहीं करना, मतलब आप चाहते हैं कि जैसे दो प्रिंट हो, फिर मेरा 3 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट ना हो, मेरा 5 प्रिंट हो, फिर मेरा 6 प्रिंट ना हो, मेरा मान लीजिए 7 नंबर प्रिंट हो, तो आप ये प्रिंट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं और ये चाहते हैं, तो देखिए किसी ऑर्डर में तो ये नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, या तो देखो प्रिंट तो करेगा, प्रिंट रेंज से भी आएगा, शॉर्ट ऑप्शन होता ही नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम रेंज या प्रिंट, इसी में नया वाले में प्रिंट नाम से आता है, ठीक है ना। तो इस पर जाके हम यहाँ पे जैसे 1-5 दे दिए, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा, ये तो एक ऑर्डर में गया, इसी में कॉमा दे दिए 8, इसी में कॉमा दे दिए 11, तो 1 से 5 के बाद 8 और 11 प्रिंट होगा। ऐसे दीजिए 1, 3, 4, 9, तो 1, 3, 4 के बाद 9 पेज पे जो है आपका वो क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड टाइप में। इसके बाद कह रहा है टू क्लोज डॉक्यूमेंट ओनली वी प्रेस, ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट ओनली कह रहा है, अगर हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा MS वर्ड बंद हो जाएगा। Alt+F4 पे क्लिक करते तो पेज भी क्लोज होगा लेकिन MS वर्ड भी क्लोज होगा। क्वेश्चन क्या है, क्लोज डॉक्यूमेंट ओनली, क्वेश्चन सब उधर पढ़िएगा, इन्हें धड़ाक से नहीं मार दिए इस पर, ठीक है। तो हम Ctrl+W का यूज करते हैं क्योंकि इससे ही सिर्फ पेज क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। करा बाय डिफॉल्ट टाइटल बार रिप्रेजेंट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ होगा अगर ऊपर में बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर की तरफ होता है और उसके दायां साइड में टाइटल बार होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो आज का MCQ यहीं तक, जितना हम पढ़ाए तो उसमें इतना ही क्वेश्चन बना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके सपोर्ट करिएगा और क्या सुधार किया जाए इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, चैनल से जुड़ जाइए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।